हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज में खुलकर चर्चा का विषय नहीं बनता, लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी, हमारे दिमाग और हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोर्नोग्राफी की, और खास तौर पर यह कि पोर्न हमारे दिमाग के साथ क्या करता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, लेकिन शायद खुलकर बात करने से हिचकते हैं। तो आज हम इस विषय को पूरी तरह से वैज्ञानिक नजरिए से समझेंगे, बिना किसी जजमेंट के, और देखेंगे कि पोर्न का हमारे दिमाग, हमारी सोच और हमारे व्यवहार पर क्या असर पड़ता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि पोर्न आपके दिमाग को कैसे प्रभावित करता है और इससे कैसे निपटा जा सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आप मोबाइल उठाते हैं, इंटरनेट खोलते हैं और बस कुछ ही सेकंड में दुनिया की किसी भी कोने की कोई भी पोर्न क्लिप आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। आज के समय में पोर्न उतना ही सुलभ हो गया है जितना खाना ऑर्डर करना या किसी को कॉल करना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस आसान उपलब्धता ने हमारे दिमाग पर क्या असर डाला है? हमारे सोचने के तरीके, रिश्तों की समझ, आत्मसम्मान और यहां तक कि हमारी मेंटल हेल्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? पोर्न को देखने की शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है। किशोर अवस्था में जब शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, तब इंसान सेक्स को समझना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है। लेकिन जब पोर्न उस समझ का साधन बनता है, तो वो असल ज्ञान नहीं देता, बल्कि कल्पनाओं की एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो हकीकत से बहुत दूर होती है। जब आप पोर्न देखते हैं, तब आपके दिमाग में डोपामिन नामक केमिकल रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो खुशी, संतुष्टि और मोटिवेशन से जुड़ा होता है। यही डोपामिन हमें किसी काम को बार बार करने की प्रेरणा देता है, चाहे वो खाना हो, गेम खेलना हो या पोर्न देखना। समस्या तब शुरू होती है जब डोपामिन का ये रिलीज असंतुलित हो जाता है। धीरे धीरे पोर्न देखने से मिलने वाला डोपामिन इतना ज्यादा हो जाता है कि बाकी की जिंदगी फीकी लगने लगती है। असली रिश्ते उबाऊ लगने लगते हैं। रियल लाइफ सेक्स में रुचि कम हो जाती है और इंसान सिर्फ उसी डिजिटल उत्तेजना का आदी हो जाता है। दिमाग का एक हिस्सा होता है रिवार्ड सिस्टम, जो हमें यह सिखाता है कि क्या चीज दोहराने लायक है। पोर्न इस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। आपके दिमाग को लगने लगता है कि पोर्न ही सबसे बड़ी खुशी का स्रोत है। यही कारण है कि बहुत से लोग चाहकर भी पोर्न देखना छोड़ नहीं पाते, यहां तक कि उन्हें इसके साइड इफेक्ट्स का पता होने के बावजूद। पोर्न का असर सिर्फ मेंटल लेवल पर ही नहीं, बल्कि शारीरिक तौर पर भी पड़ता है। रिसर्च बताती है कि लंबे समय तक पोर्न देखने वाले पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी लिंग की कठोरता में समस्या हो सकती है, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ डिजिटल उत्तेजना पर ही रिस्पॉन्ड करना सीख लेता है। रियल लाइफ की स्थितियां उन्हें उतना उत्तेजित नहीं कर पाती। इसके अलावा पोर्न रिश्तों को भी बर्बाद करता है। जब इंसान पोर्न में परफेक्ट बॉडी, अजीबोगरीब फैंटेसी और अधूरी स्क्रिप्ट्स देखता है, तो वो रियल पार्टनर से भी वैसी ही उम्मीदें रखने लगता है। इससे रिश्तों में फ्रस्ट्रेशन, निराशा और दूरी बढ़ती है। पार्टनर को ऑब्जेक्ट की तरह देखने की आदत लग जाती है। पोर्न देखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे समाज से कटने लगता है। उसे अकेले में रहना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि अकेले में उसे वो एक्सेस मिलेगा जिसकी उसे लत लग चुकी है। एक समय के बाद ये लत इतना गहरा रूप ले लेती है कि इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं ब्रेन स्ट्रक्चर की। ब्रेन का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण और लॉन्ग टर्म सोच के लिए जिम्मेदार होता है। पोर्न की लत इस हिस्से को कमजोर कर देती है। इसी कारण से इंसान का आत्मनियंत्रण कम हो जाता है और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। पोर्न की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये धीरे धीरे आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो पूरी तरह फेक होती है। वहां भावनाएं नहीं होती, वहां सिर्फ उत्तेजना होती है। वहां रिश्ते नहीं होते, वहां सिर्फ इस्तेमाल होता है। और जब आपका दिमाग इस नकली दुनिया का आदी हो जाता है,
तो असली जिंदगी में आपकी रुचि खत्म हो जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पोर्न तो बस कुछ मिनटों का एंटरटेनमेंट है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क तब समझ में आता है जब रिश्ते टूटने लगते हैं, जब आत्मसम्मान गिरने लगता है, जब इंसान खुद को खोया हुआ महसूस करने लगता है। पोर्न एक ऐसा जहर है जो मीठा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आत्मा को खा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले आपको ये स्वीकार करना होगा कि ये एक लत है, और हर लत को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है उसका स्रोत बंद करना। अपने मोबाइल से पोर्न से जुड़ी सभी वेबसाइट्स, एप्स और अकाउंट्स को ब्लॉक करें। ब्राउजर में फिल्टर्स लगाएं। दूसरा, अपनी एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाएं, जैसे एक्सरसाइज, किताबें पढ़ना, म्यूजिक या कोई नई स्किल सीखना। जब दिमाग को नया रिवार्ड सिस्टम मिलेगा तो पुरानी लत धीरे धीरे कम होने लगेगी। तीसरा, अपने इमोशंस को समझना शुरू कीजिए। बहुत बार हम अकेलेपन, स्ट्रेस या बोरियत की वजह से पोर्न की तरफ भागते हैं, लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से हैंडल करना सीख जाएं, तो हमें पोर्न जैसे विकल्प की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चौथा, अगर जरूरत हो तो किसी प्रोफेशनल से मदद लें। साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट या ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स आपकी मदद कर सकते हैं इस लत को छोड़ने में। याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे कीमती चीज है। अगर आपने उसे गलत चीजों का आदी बना दिया तो उसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ेगा। पोर्न से मिलने वाली खुशी बहुत ही क्षणिक होती है, लेकिन उसका नुकसान बहुत गहरा और दीर्घकालिक होता है। हर बार जब आप पोर्न देखते हैं तो सोचिए, क्या आप अपना दिमाग उस नकली खुशी के हाथों गिरवी रख रहे हैं? क्या आप अपनी असली जिंदगी, असली रिश्तों और असली खुशी को खो रहे हैं? अब समय है जागने का। समय है अपने ब्रेन को कंट्रोल में लेने का। पोर्न से आजादी सिर्फ एक आदत बदलने से नहीं मिलेगी, इसके लिए पूरी सोच बदलनी होगी। लेकिन एक बार जब आप इसे समझ लेंगे और बदलाव शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि असली जीवन उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों, पोर्न का हमारे दिमाग पर असर गहरा और जटिल है। ये न सिर्फ हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली को बदलता है, बल्कि हमारे रिश्तों, मानसिक स्वास्थ्य और जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आखिर में, ये याद रखें कि आप अपने दिमाग के मालिक हैं। इसे सकारात्मक और स्वस्थ दिशा में ले जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद का ख्याल रखें। थैंक यू।